नमस्कार दोस्तों। बजरंगबली और शनिदेव से जुड़ा एक किस्सा जिसका जिक्र हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। प्रातः काल का समय था। हनुमान जी श्री राम के ध्यान में डूबे थे। तन मन का होश न था। समुद्र की लहरों का शोर तक उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। उनसे कुछ ही दूरी पर सूर्यपुत्र शनि भी विचरण कर रहे थे। बार बार वह सोचते किसी को अपना शिकार बनाऊं, किंतु दूर दूर तक उन्हें समुद्र तट पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी वक्र दृष्टि ज्वार भाटे से गीली बालू पर जहां जहां पड़ती थी वहीं की बालू सूख जाती थी। उनसे शनि का अहम और बढ़ जाता था। हमारी पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि अचानक शनि की दृष्टि आंखें बंद किए बैठे हनुमान जी पर पड़ी। कुटिलता से मुस्कुराते शनिदेव हनुमान जी की ओर चल दिए। दूर से ही उन्होंने पुकारा, अरे ओ वानर, शीघ्रता से आंखें खोल। देख, मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। मैं सूर्य पुत्र हूँ। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनि सोचते थे कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी सिर से पैर तक कांपते हुए उनके चरणों पर लौटने लगेंगे, गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मांगेंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली, क्रोध से काले पड़े शनि को देखा, फिर चेहरे पर आश्चर्य के भाव लाते हुए पूछा, महाराज, आप कौन हैं? इस तपती बालू पर आप क्या कर रहे हैं? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर शनि गुस्से से लाल पीले होकर बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। आज मैं तेरी राशि पर आ रहा हूँ। साहस हो तो मुझे रोक। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, आपकी नाक पर तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है महाराज। मैं बूढ़ा वानर, आप युवा सूर्यपुत्र, क्या खाकर आपको रोकूंगा? प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि व्यर्थ का क्रोध छोड़िए। कहीं अन्यत्र जाकर अपना पराक्रम दिखाइए। मुझे आराम से श्री राम की आराधना करने दीजिए। शनि ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बाह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बाह किसी ने दहकते अंगारों पर रख दी हो। एक झटके से उन्होंने अपनी बाह शनि की पकड़ से छुड़ा ली। शनि ने विकराल रूप धरकर उनकी बाह पकड़नी चाहिए तो हनुमान जी का धैर्य चुक गया। बस, हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। पूंछ बढ़ाते जाते और उसमें शनि को लपेटते जाते। शक्ति के मद में शनि को शुरू में एहसास नहीं हुआ। जब एहसास हुआ तब तक हनुमान जी उन्हें पूरी तरह अपनी पूंछ में कस चुके थे। शनि पूरी शक्ति लगाकर पूंछ की लपेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शनिदेव की अकड़ अभी तक नहीं गई थी। चीख कर बोले, तुम तो क्या श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते जाओ मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूँ। श्री राम के बारे में हनुमान जी कठोर बन गए। उन्होंने उछल कर समुद्र तट पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कहीं शिलाओं से टकराती, कहीं बालू पर खिसकती, तो कहीं नुकीली शाखाओं वाले वृक्षों और कंटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। पूंछ में लिपटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। उनके वस्त्र फट गए, सारे शरीर पर खरोंच लग गई। हनुमान जी थे कि समुद्र के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे। न पल भर कहीं रुके, ना पलटकर छटपटाते शनि को देखा। लहू लुहान शनि ने कातर स्वर में सूर्य को पुकारा। मन ही मन अनेक देवी देवताओं को याद किया, लेकिन कहीं से भी उन्हें सहायता न मिली। आखिर में कातर स्वर में शनि ने हनुमान जी को ही पुकारा, दया करो वानर राज, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल गया। मेरे प्राण मत लीजिए। मैं वचन देता हूँ भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। हनुमान जी ने शनि देव को एक और पटकनी दी। बोले, अकेली मेरी छाया से ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना होगा। झटपट हाँ कहो या एक पटकनी और दूं। ठीक है। शनि
पीड़ा से झटपटाते हुए बोले, आपके भक्त क्या, जिसके मुंह से आपका नाम भी निकलेगा उसके पास भी नहीं भटकूंगा। शनि की बात सुनकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने शनिदेव जी को मुक्त किया। हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए। धन्यवाद।